जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन जो मिलता है वो बिना किसी ग्रांटर का लोन मिलता है और बिना किसी ग्रांटर के साथ साथ यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बिना किसी ग्रांटर के एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और एसबीआई ई मुद्रा लोन में आपको तीन तरह के लोन मिलते हैं। पहला लोन मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आता है शिशु मुद्रा योजना लोन में। और अगर आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक लेते हैं तो किशोर मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो तरुण मुद्रा योजना लोन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इन तीनों लोन में से कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो अप टू 10 लाख तक तो आप लोन ले ही सकते हैं और यहाँ पे ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता है और बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलता है। आपको पता ही है कि अगर आप ऑनलाइन लोन लेंगे तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑफलाइन में आपको डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट ये सब आपको लगाना पड़ता है और बैंक भी आपको विजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए तक या 50,000 लेना चाहते हैं तो 50,000 तो आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन 10 लाख तक अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आप 50,000 या 5 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं या 10 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे आपको चले जाने हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको 50,000 रुपए तक लोन लेना है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ऊपर में ही आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ई मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि योजना लोन। ठीक है, जहां पे आप 50,000 रुपए तक आप बहुत मतलब तुरंत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों थोड़ा देर आपको वेट करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद कैप्चा देना है और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दे देनी है और उसके बाद यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आप एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएम मुद्रा योजना और ऊपर में आपको sbi.co.in देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 50,000 लोन लेना चाहते हैं, तुरंत लोन लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर क्लिक करना होगा, नहीं तो सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पे आपको उस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि sbi.co.in वेब बिजनेस एसएमई लोन और पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, ये ऊपर में आपको सर्च वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पे आपको पीएम मुद्रा योजना का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लोन का पूरा जानकारी दिया गया है कि आप जो भी लोन लेना चाहते हैं वो सभी लोन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। मार्जिन चार्ज जो यहाँ पे है वो अगर 50,000 लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन चार्ज नहीं है। अगर आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिन चार्ज 10% लगती है। ठीक है, मार्जिन चार्ज क्या होता है, तो मार्जिन चार्ज आपके अकाउंट में उतना पैसा 10% तो रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप 50,000 लोन लेंगे तो आपको एक भी पैसा अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रीपेमेंट का टाइम दिया गया है कि आप यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 3 साल दिया गया है और मैक्सिमम 6 साल। मतलब आप अगर लोन लेते हैं तो आपको 5 साल में आपको इस लोन को सधा देना है। ठीक है, अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको उस पर्सन का नाम डालना है जो ये लोन लेना चाहता है। तो पहले आप यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट आप अपनी दुकान का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिक्योरिटी सेक्टी और उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट एचयूएफ एसोसिएशन इंडिविजुअल
अगर आप जो भी लोन लेना चाहते हैं, अगर आप जो भी जैसे कि बिजनेस खोले हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है, उसके बाद ईमेल आईडी आपको दे देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है। इस एड्रेस में फर्स्ट लाइन में और फर्स्ट लाइन एड्रेस में आपको ग्राम मोहल्ला जो भी आपका है वो दे देना है, और सेकेंड लाइन एड्रेस में आपको अपने सिटी का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे ब्रांच आ जाता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पे ब्रांच है। बहुत अगर 2-3 ब्रांच होंगे तो 2-तीनों ब्रांच शो हो जाता है, वो ब्रांच आप क्लिक करेंगे। जैसे कि बड़े बड़े शहर में ज्यादा ब्रांच होते हैं, जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में 4, 5 या 10 ब्रांच होते हैं, वो सभी ब्रांच यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। जैसे ही ब्रांच शो होंगे वहां पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ब्रांच कोड आपका आ जाता है। उसके बाद आता है सेक्टर में मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। इस वीडियो में बता दे जो यहाँ पे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, कारखाना का मतलब होता है कि अगर आप कोई सामान बना रहे हैं तो वो आपका कारखाना में आता है। अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि घर पे दुकान आपने खोला है, किराना का दुकान या चप्पल का दुकान, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का दुकान, बहुत सारे दुकान होते हैं जैसे कि घर पे या मार्केट में आपने खोला है, तो वो आपका आता है सर्विस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग आपका आता है ऑनलाइन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है। मतलब यहाँ पे जैसे होटल बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सभी में होटल जुड़ा हुआ है। तो उससे भी आप यहाँ पे मतलब उस लोन को लेके आप जैसे कि मतलब ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको बताना है पर्पस आपका क्या होने वाला है इस लोन को लेने के लिए। तो सबसे पहले हम पर्पस पे क्लिक करेंगे, तो पर्पस में बहुत सारे पर्पस आपके सामने हो जाएंगे। अपने हिसाब से आप पर्पस सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं स्टार्टअप के लिए, जैसे आप लोन लेना चाहते हैं आपका छोटा सा दुकान है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे आप लोन लेना चाहते हैं जैसे दूसरा कोई मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डीलर वेंडर है। उसके बाद यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले लोन लेना चाहते हैं, वेयर हाउस, फ्रेंचाइजी। उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ऑनलाइन। तो इन सभी अगर लोन लेना चाहते हैं, ये सब अगर काम करना चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो लोन लेना चाहते हैं, हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आता है, प्रोडक्ट के नाम पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 लाख रुपए हम लिख सकते हैं, तो 10 लाख तक आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आता है, ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप 50,000 से लेकर 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोन चाहिए, जैसे कि 50,000 चाहिए, 50,000 से कम लोन चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके 50,000 से भी कम लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक दुकान होना चाहिए। उसके बाद SBI में 6 महीना पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। आप यहाँ पे अधिकतम जो राशि ले सकते हैं, जो 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और वहां जो ले सकते हैं यहाँ पे वो 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि टाइम जो मिलता है वो आपको 5 साल तक का टाइम मिलता है। बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 तक लोन जो है वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो ग्राहक को शाखा में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि बचत खाता या चालू खाता आपके पास है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। लोन लेने के लिए अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, वो देना है। उसके बाद आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। अपलोड आपको वितरण मतलब जैसे दिया गया है, जैसे जीएसटी और उद्योग आधार अगर सर्टिफिकेट है तो ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद जीएसटी, उद्योग आधार, उसके बाद दुकान का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप लगाइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो लोन मिलेगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म भर देनी है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, मैंने आपको बताई है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी बहुत आसान है, जैसे कि एक नॉर्मल फॉर्म जैसे आप भरते हैं
वैसे ही आपको यहाँ पे भी फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, यही बताया था इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अगर उद्योग आधार, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है और आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बताया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।